नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस चैनल पर भगवद गीता बाई आशा, जिसका नाम है, भगवद गीता के श्लोकों की, संस्कृत के श्लोकों की बहुत ही हिंदी की सरल भाषा में व्याख्या की जाती है और चैनल पर एक श्लोक डेली अपलोड होता है। तो इस जर्नी में आप भी हमारे साथ रहें और जीवन जीने की कला सीखें। भगवद गीता एक अनुपम ग्रंथ है और बताता है कि हमें क्या जीवन जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। डेली लाइफ के लिए भी भगवद गीता बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी हम अपने अधर्म को धर्म समझ लेते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए उसे कर लेते हैं। तो इन सब बातों के लिए, जितनी भी दुविधाएं हैं हमारे जीवन में, ख़त्म करने के लिए भगवद गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा सफ़र पहुंच चुका है अध्याय 2 के तीसरे श्लोक तक। अब अध्याय 2 का तीसरा श्लोक, जिसमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अध्याय 1 में तो अर्जुन ने ही सारी दलीलें दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और क्यों नहीं करूंगा, वो सारी बातें बताई, लेकिन और उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल जैसे कि पिछले श्लोक में कहा कि वो बैठ गया, धनुष बाण त्याग कर कह दिया ये मुझे मारेंगे तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कैलव्यम माँ इसमें गम पार्थ है, त्वमी एतत् न उपदत्ते परंतपे, कि हे पार्थ इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। एक वीर इंसान के लिए, क्षत्रिय जो है और बहादुर है, अगर वो कहीं पीछे हट रहा है वीरता के किसी काम से, तो उसे नपुंसक ही कहा जाएगा। नपुंसकता का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है कि वो नाकामयाब, डरा हुआ, जो कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप का अर्थ इसमें लिया गया है। जैसे कि तुम इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो और तुम धनंजय हो अर्जुन, तुम इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये उचित नहीं है। ना उपपद्यन्ते परंतप, हे परंतप ये उचित नहीं है। यहाँ पार्थ शब्द जो आया है तो ये याद दिलाने के लिए कह रहे हैं, परंतप पार्थ शब्द, कि तुम क्षत्राणी कुंती के पुत्र हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता जो तुम ऐसा कर रहे हो। एंड टाइम पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और तुम ये कह रहे हो कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, बिल्कुल युद्ध शुरू ही होने वाला है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, है कि हे अर्जुन इस हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। ये एक तरीके से हृदय की दुर्बलता ही कहा है अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने, कि जब एक इंसान कमज़ोर होता है शरीर से, लेकिन जब इंसान अपने मन से, हृदय से दुर्बल हो जाता है तो उसको फिर वो सच में पीछे हट जाता है। तो हृदय की दुर्बलता कभी भी नहीं आनी चाहिए जीवन में। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमने माफ़ कर दिया, हमने छोड़ दी ये चीज़, लेकिन जीवन में वो हृदय की दुर्बलता होती है। हम उसे बहुत सारी चीज़ों से ढकना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी हृदय की दुर्बलता को हमें कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए। वही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत करो, प्लीज़ हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। तुम धनंजय हो, वीर हो, क्षत्रिय हो और तुम कुंती के पुत्र हो, इस हृदय की दुर्बलता को प्लीज़ त्याग दो। नमस्कार।